आज की इस वीडियो में गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी, जो अपने पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि जी थे, जिनके आशीर्वाद से भगवान राम का जन्म हुआ था, इस वीडियो में उनकी पवित्र अद्भुत वाणी में प्रवचन सुनेंगे। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वास्तव में हमारे नेत्रों में प्रकाश कहाँ से आता है और मानव अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकता है। भगवान ये वेद मंत्र ये कहता है कि कौन प्रकाश देता है, और वे वेद मंत्र कहता सूर्य प्रकाशम भक्ति। हे भगवान, इसमें हमारा को निमटारा मेरी संतुष्टि नहीं हुई है। आप इसके ऊपर कुछ अपना विचार विनिमय दीजिए। तो मुनिरो देखो, राजा जनक भी चिंतन में लग गई, परंतु अपने में निमटारा नहीं कर सके। जब निमटारा नहीं हो सका तो रात्रि मानो संपन्न समाप्त हो गई और सूर्य उदय हो गया, तो अपने आसन को त्याग दिया और त्यागने के पश्चात अपनी क्रियाओं से निर्वर्त होकर के राजा जनक के यहाँ बेटा प्रातःकालीन देखो देव याग होता था, ब्रह्म याग भी प्राय होता रहता। बेटा देखो उनकी यज्ञशाला में नाना ऋषिवर विद्यमान रहते, परंतु देखो ये अपनी क्रियाओं से निर्वर्त होकर के अग्निहोत्र के लिए गमन करते। दोनों मानो देखो पति और पत्नी जब वे अपनी यज्ञशाला में जा पहुंचे तो वहां बेटा एक आसन पर महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज विद्यमान है, एक पे महाराज आश्वन उनके पुरोहित विद्यमान है और मुनिरो तृतीय आसन पर महात्मा भाग विद्यमान है। नाना ऋषिवर बेटा देखो अष्टावक्र और ब्रह्मचारी कवंधी और सुकेता भी विद्यमान थे। मेरे प्यारे देखो चाकरानी गार्गी सलवेत्री नाना मुनिरो देखो विदुषी विद्यमान थी यज्ञशाला में। जैसे राजा जनक और महारानी मन मानो ग्रहो रंभेश्वरी ने बेटा देखो याग का प्रारंभ किया। याग में अमृतम ब्रह्मणालोका वायु, मेरे प्यारे देखो उन्होंने अग्निहोत्र जब प्रारंभ किया तो याग प्रारंभ होना रहे, तो दोनों ने ये संकल्प किया कि आज हम राजा से अमृतम ब्रह्मे यज्ञम रहे कृतम। उन्होंने अपने में विचार लिया कि हम राजा की भांति नहीं, हम मानो देखो अपने में मौन रहेंगे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे, परंतु देखो जो हमसे वृतहा वे मौन हो गए। मेरे प्यारे देखो जैसे याग का प्रारंभ हुआ, याग अपने में अद्वितीय क्रियाकलाप है। याग मानो जैसे संपन्न हुआ तो महारानी रंभेश्वरी और राजा जनक दोनों मौन हो गए। जैसे मौन हुए तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा कि यजमान कोई प्रश्न कर सकता है, तो मुनिरो देखो राजा जनक और उनकी पत्नी दोनों उपस्थित हो और उन्होंने नतमस्तक होकर के कहा, हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं क्या हमारे जो नेत्र हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, कौन प्रकाशक है, कौन प्रकाश दे रहा है। उन्होंने कहा, हे राजन, इसको प्रत्येक बालक जानता है और बाल्य जानता प्रत्येक मानव ये जानता है कि हमारे जो नेत्र हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ये सूर्य प्रकाशक है, ये तपायमान करने वाला है, ये विष्णु है। मानो देखो सूर्य जब प्रातः काल उदय होता है तो प्रत्येक मानव अपने आसन को त्याग देता है और नेत्रों में प्रकाश दे करके अपने क्रियाकलापों में मानो तत्पर हो जाता है। वे सूर्य नाना प्रकार की ऊर्जा देता रहता है। मानो देखो कई जंगम सृष्टि को ऊर्ध्वा में बनाता है, कई स्थावर सृष्टि में निहित रहता है, कई मानो देखो अंड सृष्टि में, कई जंगम में। तो विचार मुनिरो देखो उनको निर्माणम, उनको सूर्य हमें प्रकाश के देने वाला ये प्रकाश देता रहता है और प्रकाश ही प्रकाश रहता है। मानो देखो अमृतान ब्रह्मण है,
मेरी प्यारी नाना प्रकार की वनस्पतियों को तपाने के लिए ये सूर्य ही तो है जो प्रकाश के देने वाला है। तो इसलिए हे राजन, हे दिव्या, ये मानो हमारे जो नेत्र हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो माता अपने पुत्रों को जागरूक कर देते हैं, बाल्य जागरूक हो जाओ, सूर्य उदय हो गया, भानु आ गया है, प्रकाश आ गया, इस प्रकाश को अपने में सिंचन करना प्रारंभ करो। मेरे प्यारे देखो, यही सूर्य है। हमारे यहाँ गो नाम पशु की बड़ी विवेचना होती रहती है। जैसे गो नाम का पशु है, उसके रीढ़ के विभाग के साथ साथ एक मानव सवर्णमयी नाड़ी कहलाती है। उस नाड़ी का समन में जैसे सूर्य उदय होता तो उसका ऊर्ध्वा मुख हो जाता है और उन परमाणुओं को अपने में सिंचन करने लगते जो परमाणु सवर्णमयी है। मानो जो सवर्ण के परमाणु देखो आदान प्रदान हो रहे हैं, उन परमाणुओं को अपने में वो सिंचन करने लगती है। और मानो देखो वे नाना प्रकार के जो यंत्राले उसके शरीर में विद्यमान हैं, उनमें बेटा वो परिणित हो जाती है। और वही मुनिरो देखो, इसीलिए गौ के घृत में दुग्ध में पीत वर्ण होता है, क्योंकि उसमें सवर्ण की मात्रा विशेष मानी गई। तो विचार क्या मुनिरो देखो, आयुर्वेद आचार्यों ने इसका बड़ा महत्व वर्णन किया है। मेरे प्यारे देखो, जब ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया तो राजा जनक और देखो उनकी पत्नी उपस्थित होकर के बोली, हे प्रभु, जब हम बाल्य काल में आचार्य के कुल में अध्ययन करते थे तो ये आचार्य हमें प्राय वर्णन कराते रहते थे। हम ये जानना चाहते हैं भगवान, जब ये सूर्य नहीं होता तो नेत्र किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते? उन्होंने कहा, हे राजन, जब मानो ये सूर्य नहीं होता तो चंद्रमा के प्रकाश में हम रत हो जाते हैं। ये चंद्रमा का धीमा प्रकाश है, परंतु इसी प्रकाश में अपने क्रियाकलापों में सदैव हम तत्पर हो जाते हैं, उन क्रियाओं में रत हो जाते हैं जो चंद्रमा अपना व्यापारिक रूप में रत होता रहता है। वेद उसे अमृत कहता है, परंतु देखो वही तो चंद्रमा जो अमृत को बहाने वाला है, अमृत के देने वाला जब पूर्णिमा का दिवस होता है तो चंद्रमा का ही समन में समुद्रों से होता है। और वे जो समुद्र ब्रह्मणा कृतम, बेटा देखो समुद्रम बहा सब, देखो समुद्रों से सोम लेता है, उसको पृथ्वी पर रात्रि के काल में बेटा अहिल्या को प्रदान कर देता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में अहिल्या नाम मानो देखो रात्रि को कहा गया है। रात्रि का स्वामी कौन है बेटा? देखो गौतम है, जो उसके अंधकार को अपने में धारण करता रहता है। क्योंकि रात्रि अहिल्या का जो श्रृंगार है वो अंधकार है, और अंधकार को धारण करने वाला, अपने में सिंचन करने वाला बेटा देखो वे अमृताम देखो चंद्रमा गौतम कहा गया है। विचार आता रहता है मुनियरो, मैं इस संबंध में तुम्हें विशेषता में वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। विचार केवल ये है, क्या वो अमृत को बखेरने वाला बेटा कृषि में भी अमृत को बखेर देता। जब कृषक मानव पृथ्वी के गर्भ में बीज की स्थापना प्रदान कर देते हैं तो ये चंद्रमा अमृत दे देते हैं। इसी प्रकार मेरे पुत्रों देखो, जब चंद्रम ब्रह्मा कृतलोकाम, यही मानो देखो चंद्रमा है जब माता की गर्भस्थल में शिशु विद्यमान होता है तो शिशु मानव ब्रह्म में देखो अमृत को कैसे पान करता है। माता की रचना के निचले विभाग में एक चंद्र केतु नाम की नाड़ी होती है, और उस नाड़ी का संबंध माता की मानव देखो पुरातत्व नाम की नाड़ी का संबंध माता की लोरियों से होता है, और वे लोरियों से बेटा पंचम नाड़ी बनकर के गमन करती हैं, और माता की नाभि में
उन नाड़ियों का समन्वय होकर के बेटा बाल्य की नाभि और माता की नाभि का दोनों का मानो समन्वय होकर के वे अमृत को बहाया जा रहा है। नस नाड़ियों के द्वारा बेटा अमृत में प्रदान करता रहता वो शिशु अमृत को पान करके बेटा अपने में महान और भव्य बनता रहता है। मेरे प्यारे देखो विचार आता रहता है, वारे प्रभु तो कितना विज्ञान देता है। प्रत्येक मानव देखो विज्ञान देता है, परंतु प्रभु का जो विज्ञान है वे अनंतमयी है। वो सीमा से रहित, सीमा में आने वाला नहीं है, सीमा से रहित है। तो बेटा देखो वे चंद्रम रहा, यदि विज्ञान के वांग्मय में प्रवेश करना तो माता के गर्भ में चले जाओ, और माता जात अपने प्राण और अपान को मिलान करती, अपने गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रकट करती है। तो माता कहती है आत्मा तो मेरे गर्भ में शिशु बनकर के प्रवेश हो रहा है। मानो देखो मंगलम तू ब्रह्म बेटा है, तू सची सत्याम रहो, तो सत्यमयी गमन करने वाला है, तो किसी काल में भी नष्ट नहीं होता आत्मा। ऐसा मेरी प्यारी माता उद्गीत गाती रहती है। जो माता प्राण और अपान को जानती है वही मानो शिशु से वार्ता प्रकट करती है। तो वे चंद्रमा अमृत देता रहता है, वे चंद्रमा महान कहलाता है। मेरे पुत्रों देखो चंद्रमा ब्रह्म ने अमृत को बहाता रहता है। मेरे प्यारे देखो ऋषि ने जब इस प्रकार वर्णन किया तो राजा ने कहा प्रभु ये भी हमने जब हम बाल्य काल में विद्या अध्ययन करते थे तो मानो देखो आचार्य हमें वर्णन कराते रहते थे, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत इसकी विस्तृत विवेचना है। मानो ये कहाँ से ऊर्जा लेता है, कहाँ से अमृत लेता है, कहाँ से मेरे प्यारे देखो आवृत्तियों में रक्त होता है। तो ये सब विस्तृत विवेचना है। जब राजा ने ये कहा क्या भगवान हम ये जानना चाहते हैं जब चंद्रमा नहीं होता तो प्रकाश कौन देता है, प्रकाश का दूतक कौन बना हुआ है। मेरे पुत्रों देखो ऋषि ने कहा राजन जब ये चंद्रमा नहीं होता तो देखो तारा मंडलों का धीमा धीमा प्रकाश आता है, और वो प्रकाश एक महान है। परंतु देखो धीमा धीमे प्रकाश से ही मानव अपनी पगडंडी को ग्रहण कर लेता है और उसी में रक्त हो जाता, वो धीमा धीमा प्रकाश आता रहता है। वे तारा मंडलों का प्रकाश है, और उसी प्रकाश में हम अपनी मानव पगडंडियों को ग्रहण कर लेते, नेत्र उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाते। परंतु देखो जब ऋषि ने ये कहा क्या अमृतम ब्रह्मा, मेरे पुत्र देखो उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड अनंतमयी कहलाता है। तुम्हें ये प्रतीत है क्या संसार कितना भव्य तन माना गया, परंतु जब ये विचार आता रहता है कि अमृतम ब्रह्म में ये तारा मंडलों का प्रकाश बड़ा अनंतमयी है और कितना विस्तारवादी है। वेद का आचार्य कहता है कि जिस भी काल में संसार में विज्ञान बनता है, विज्ञान तो प्राय परंपरागतों से रहा है, परंतु जब ये वैज्ञानिक जनों ने इस विज्ञान को अपने क्रिया में लाना प्रारंभ किया तो सबसे प्रथम गुरुत्व प्रमाणों के ऊपर अध्ययन किया गया, इस पृथ्वी के ऊपर अध्ययन किया गया। मेरे प्यारे देखो पार्थिव जो गुरुत्व परमाणु है उसके ऊपर अध्ययन प्रारंभ किया जाता, चाहे वे पृथ्वी मंडल का वैज्ञानिक हो, चाहे मंगल का हो, चाहे वे शुक्र का वैज्ञानिक हो, किसी भी लोकांतरों में गमन करने वाला विज्ञान बेटा हो, वे गुरुत्व परमाणु के ऊपर अध्ययन करता है। क्योंकि देखो गुरुत्व पृथ्वी का गुण कहलाता है। तो मेरे प्यारे देखो सबसे प्रथम पृथ्वियों के ऊपर अन्वेषण प्रारंभ हुआ। मुझे स्मरण आता रहता है जब ऋषि भारद्वाज मुनि के यहाँ मानव पृथ्वी के ऊपर अन्वेषण होने लगा तो बेटा पृथ्वी की गणना करने लगे। जब पृथ्वी की गणना करने लगे तो मुनियों
लगभग महर्षि भारद्वाज मुनि की विज्ञानशाला में मेरे पुत्रों देखो 30 लाख पृथ्वियों की गणना की गई। क्या 30 लाख पृथ्वियां हैं? और भी अनंतमयी हो सकती है, परंतु देखो 30 लाख पृथ्वियां उन्होंने यंत्रों में लाने का प्रयास किया। और यही मुनिरो देखो उज्जालक गोत्र के शिकाम केतु उज्जालक मुनि ने इसको जानने का प्रयास किया था। महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे राजन, मानो देखो ये पृथ्वियों को जानने वाला, मैं संक्षिप्त में एक माला को धारण करा देता हूँ। मानो देखो ये 30 लाख पृथ्वियों की एक माला बनी और एक एक पृथ्वी मानो देखो ब्रह्म सूत्र में कहो या प्राण सूत्र में बेटा प्रोई गई और ये माला बनी। इन मालाओं को धारण करने वाला बेटा सूर्य कहलाता है। सूर्य इतना विशाल मंडल है जिसमें मुनिरो देखो 30 लाख पृथ्वियां समाहित हो जाती। मेरे पुत्रों देखो 30 लाख पृथ्वियां उसमें जब समाहित हो गई, माला को धारण किया गया तो बेटा 1 सहस्त्र सूर्यों की माला बनी। ऋषि मुनि अपने में जब अध्ययन करने लगते हैं विज्ञान के वाङ्मय में, तो मुनिरो देखो जब 30 लाख ब्रह्म में एक सहस्त्र सूर्यों की माला बनी, उसको बृहस्पति मंडल ने अपने में धारण कर लिया। और बृहस्पति मंडलों की 1 सहस्त्र बृहस्पति मंडलों की माला बनी, वो बेटा देखो आरुणी मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र आरुणी मंडलों की माला बनी, मेरे पुत्रों देखो उसको ध्रुव मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र ध्रुव मंडलों की माला बनी, मेरे प्यारे देखो उसे 1 सहस्त्र ध्रुवों को धारण करने वाला मानो देखो मूल नक्षत्र माना गया है। 1 सहस्त्र मूल नक्षत्रों की माला बनी, उसको स्वाति ने अपने में धारण कर लिया। और स्वाति मंडल 1 सहस्त्र स्वाति मंडलों की माला बनी, बेटा देखो उसको पुष्प नक्षत्र ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र पुष्प नक्षत्रों की माला बनी, उसको अचंग मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र अचंग मंडलों की माला बनी तो कृतिका मंडल में प्रवेश कर गई। बेटा देखो 1 सहस्त्र कृतिका मंडलों की माला बनी, मेरे प्यारे देखो वो रोहिणी केतु मंडल को प्राप्त हो गए। 1 सहस्त्र रोहिणी केतु मंडलों की माला बनी तो बेटा उसको गंधर्व ने अपने में धारण कर लिया। मेरे प्यारे देखो कितना अनंतमयी ब्रह्मांड मानव के समीप आया। विचारा गया वेद मंत्र के आधार पर समीधा कृतलोकुम। मेरे प्यारे देखो वेद हमें क्या कह रहा है। वेद का ऋषि वर्णन करते बेटा देखो विज्ञानशाला में विज्ञान की आभा में रथ होता ये चिंतन कर रहा है। क्या मंगल है, क्या यही शांत हो जाए? ऋषियों से नहीं रहा गया। वैज्ञानिकों ने ऋषि तव को अपने में धारण किया और उन्होंने विचारा क्या मानव देखो इतने मंडलों का तो एक सौर मंडल ही बनता है। इतने सौर मंडलों का एक सौर मंडल बना तो मुनिरो देखो इतने सौर मंडल, ऐसा वेद का आचार्य कहता है, योगिक कहते हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं। मेरे प्यारे देखो लगभग इतने सौर मंडलों की एक आकाश गंगा बनी। एक आकाश गंगा बेटा जब निर्माणित होने लगी, दृष्टिपात होने लगी, कहीं समाधि में ऋषि मुनियों ने दृष्टिपात किया, कहीं मेरे प्यारे यंत्रों में दृष्टिपात किया। जब इस प्रकार एक माला को धारण किया तो बेटा ऐसा मुझे स्मरण जब ऋषि निर्णय देने लगे तो मुनिरो देखो 1 अरब 96 करोड़ 29 लाख 49,561 के लगभग बेटा इस प्रकार की आकाश गंगाएं, इतनी आकाश गंगाओं की बेटा एक मानव अवंतिका का निर्माण। एक अवंतिका बन गई। अवंतिका जब बन गई तो ऋषि मुनि विचारने लगे क्या यही शांत हो जाए। उन्होंने बेटा आगे अध्ययन प्रारंभ किया।